दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना भी एक लड़ाई है। यहां दुश्मन सिर्फ एक देश नहीं बल्कि खुद कुदरत है, जहां गोलियों से ज्यादा मौत बर्फीले तूफानों से होती है। लेकिन आज से 41 साल पहले इसी सफेद नर्क में भारतीय सेना ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास को बदल कर रख दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जो बैसाखी के पवित्र दिन शुरू हुआ और जिसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बर्फ के नीचे दफन कर दिया। आज हम जानेंगे वो अनसुनी कहानी, ऑपरेशन मेघदूत की। वो कहानी जहां हमारे जांबाजों ने साबित किया कि भारत माता का सर कभी झुकने नहीं देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते दूर था? अगर भारत 1 हफ्ता और देर करता तो कहानी कुछ और होती। कहानी शुरू होती है 1949 के कराची समझौते और फिर 1972 के शिमला समझौते से। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को पॉइंट NJ 9842 तक तय किया गया था, लेकिन उसके आगे सिर्फ बर्फ थी। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने कार्टोग्राफिक एग्रेशन शुरू किया। उन्होंने अमेरिकी नक्शों का हवाला देकर सियाचिन ग्लेशियर को अपनी सीमा में दिखाना शुरू कर दिया। वे विदेशी पर्वतारोही दलों को सियाचिन की चोटियों पर चढ़ने की इजाजत देने लगे ताकि दुनिया को लगे कि यह उनका इलाका है। लेकिन भारत की नजर इस पर थी और यहां एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। कर्नल कुमार एक महान पर्वतारोही थे। उन्होंने 1978 में एक जासूसी पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पाकिस्तानी सिगरेट के पैकेट और कैन मिले। उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान ग्लेशियर पर दावा ठोकने की तैयारी कर रहा है। उनकी रिपोर्ट ने भारतीय सेना के मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया। कर्नल कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो यह सफेद इलाका हमारे नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। 1983 के अंत तक खुफिया एजेंसियों ने एक खौफनाक खबर दी। पाकिस्तान एक गुप्त सैन्य अभियान की योजना बना रहा था, ऑपरेशन अबाबील। उनकी योजना 1 मई 1984 को सियाचिन ग्लेशियर के सबसे महत्वपूर्ण दर्रों सियाला और बिलाफोंडला पर कब्जा करने की थी। लेकिन एक अजीबोगरीब घटना ने उनका खेल बिगाड़ दिया। दोनों देश एक ही समय पर लंदन की एक दुकान से विशेष हाई एल्टीट्यूड गियर और बर्फीले कपड़े खरीदने पहुंचे। दुकानदार ने भारत को बताया कि पाकिस्तान भी यही गियर खरीद रहा है। यह एक बहुत बड़ा संकेत था। भारत ने तुरंत एक फैसला किया, हमें पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचना होगा। भारतीय सेना को पता था कि पाकिस्तान 1 मई को चढ़ाई करेगा, लेकिन भारत ने एक ऐसी तारीख चुनी जिस पर दुश्मन को यकीन भी नहीं होता। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1984। लेकिन क्या हमारे सैनिक इस नर्क में लड़ने के लिए तैयार थे? क्या उन्हें पता था कि -50 डिग्री में बंदूकें जाम हो जाती हैं और इंसान की खाल मेटल से चिपककर उखड़ जाती है? तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हुईं। भारतीय सेना के पास हाई एल्टीट्यूड युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन हमारे पास जांबाज थे। हमारे सैनिकों को अंटार्कटिका जाने वाले अभियानों के साथ ट्रेनिंग दी गई ताकि वे उस अत्यधिक ठंड को सहन कर सकें। इस ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी थी भारतीय वायुसेना। उनके बिना यह नामुमकिन था। IAF के ट्रांसपोर्ट विमानों ने लेह हवाई अड्डे पर भारी सामान पहुंचाया और फिर शुरू हुआ चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों का खतरनाक काम। वे दुनिया की सबसे ऊंची उड़ानों में से एक भर रहे थे, जहां इंजन फेल होने का खतरा हर पल था। हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों को बेस कैंप से ग्लेशियर की चोटियों पर ड्रॉप करने की प्रैक्टिस की। उन्हें सिर्फ चंद सेकंड में सैनिक को उतार कर भागना होता था ताकि दुश्मन को पता न चले। सेना के पास बर्फ के लिए सफेद कपड़े नहीं थे। जो कपड़े लंदन से मंगाए गए थे वे सिर्फ 300 सैनिकों के लिए थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी। तब हमारे सैनिकों ने अपनी देशभक्ति का सबूत दिया।
उन्होंने साधारण जैकेटों को सफेद रंग से रंगा। उन्होंने रात दिन मेहनत की ताकि 13 अप्रैल को वे तैयार रहे। तारीख नजदीक आ रही थी। 12 अप्रैल की रात कर्नल विजय छन्ना ने अपने जांबाजों से एक ही बात कही, या तो जीत या तिरंगे में लिपट कर वापसी। 13 अप्रैल 1984 सुबह 5:30 बजे एक चीता हेलीकॉप्टर बर्फ के तूफान को चीरता हुआ उड़ा। इसमें बैठे थे तब के कैप्टन संजय कुलकर्णी। हेलीकॉप्टर ग्लेशियर पर उतर नहीं सकता था। कैप्टन कुलकर्णी ने चलती उड़ान से बर्फ में छलांग लगाई। उनके साथ एक और सैनिक था। उन्होंने तुरंत बिलाफोंड ला दर्रे की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। अगले कुछ घंटों में हेलीकॉप्टरों ने 300 सैनिकों को सियाला और बिलाफोंड ला पर ड्रॉप कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फैट अकॉम्प्ली था। जब पाकिस्तानी सैनिक 1 मई 1984 को वहां पहुंचे तो उन्हें ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों की बंदूकें तैयार मिली। पाकिस्तानी अबाबील को भारतीय मेघदूत ने पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन उसी दिन एक बहुत बड़ा संकट आया। एक भयानक बर्फीला तूफान आया। रेडियो साइलेंस का आदेश था ताकि दुश्मन को पता न चले, लेकिन तभी एक सैनिक की आवाज आई, रमेश मर गया। रमेश ऑपरेशन मेघदूत की पहली शहादत थी। उसे तूफान में खोने का गम भारी था। कमांडरों को एक मुश्किल फैसला लेना था। क्या रेडियो साइलेंस तोड़ें? क्या शहीद का शव निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाएं, जिससे पाकिस्तान को पता चल जाए? उन्होंने फैसला लिया कि वे शहीद को वहां नहीं छोड़ेंगे। रेडियो साइलेंस तोड़ा गया, शव को निकाला गया। पाकिस्तान को पता चल गया, लेकिन तब तक भारत ग्लेशियर की सारी महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुका था। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ 13 अप्रैल की कहानी नहीं थी। ये एक लंबे युद्ध की शुरुआत थी। पाकिस्तान ने अपनी क्वेड पोस्ट से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये पोस्ट 21,153 फीट की ऊंचाई पर थी। इस पोस्ट को जीतने के लिए भारत ने ऑपरेशन राजीव शुरू किया, और यहां एक ऐसा हीरो सामने आया जिसका नाम आज हर भारतीय को पता होना चाहिए, नायब सूबेदार बाना सिंह। उन्हें एक असंभव काम दिया गया, 21,000 फीट की सीधी बर्फ की दीवार चढ़कर पाकिस्तानी कमांडो से भरी क्वेड पोस्ट पर कब्जा करना। बाना सिंह ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो फिल्मों में भी नहीं देखी गई। वे एक एक करके बर्फ की दीवार चढ़े। सुबह के धुंधलके में उन्होंने पाकिस्तानी बंकरों में ग्रेनेड फेंके और हाथों हाथ लड़ाई में उन्हें मार गिराया। 25 जून 1987 को उन्होंने क्वेड पोस्ट पर तिरंगा फहराया। आज इस पोस्ट को बाना टॉप के नाम से जाना जाता है। इस जांबाजी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन मेघदूत के और भी कई हीरो हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्होंने पाकिस्तान की चोरी पकड़ी, नायब सूबेदार बाना सिंह, बाना टॉप के विजेता कैप्टन संजय कुलकर्णी, जिन्होंने पहली छलांग लगाई, लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह सलारिया, जिन्होंने पहले सैनिक दल का नेतृत्व किया, लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़, जो 2016 में 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद जिंदा निकले। आज जब हम अपने घरों में बैठे हैं तो सोचें कि हमारे ये भाई -60 डिग्री में अपने परिवार से हजारों मील दूर सिर्फ एक ही वजह से खड़े हैं। आज सियाचिन सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये भारतीय सेना की अदम्य इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक है। ऑपरेशन मेघदूत के बाद से भारत ने सियाचिन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आज हमारे पास आधुनिक उपकरण हैं, ATV हैं, टेलीमेडिसिन है। लेकिन जो नहीं बदला है वो है हमारे सैनिकों का जज्बा। वही जज्बा जिसने 1984 की उस बर्फीली रात में इतिहास की धारा बदल दी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।